हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स। सो आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कलर थ्योरी। ओके। एंड जो स्टूडेंट एनआईडी नीट यूसीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके एग्जाम में एक क्वेश्चन कलर थ्योरी से आपको जरूर मिले। एनआईडी के अंदर पार्ट बी में कई बार आपको कलर थ्योरी के डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। मास्टर स्टूडेंट्स की तो खासकर उनका एक क्वेश्चन होता है जिसमें आप कलर थ्योरी कलर कंसेप्ट को यूज करते हो। दूसरा निफ्ट निफ्ट स्टूडेंट्स के लिए कलर थ्योरी अगर आप डिजाइन एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों में कलर थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कोई चीज डिजाइन कर रहे हो तो वहाँ ऑफकोर्स कलर कंसेप्ट आपको अप्लाई करना होगा। यूसीट के अंदर एज सच पार्ट बी में कलर थ्योरी नहीं आता, लेकिन अगर कोई आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो देन सीएमएफ कलर मटेरियल फिनिश आप बताते हो। जो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कलर डिसाइड करते हो उसके पीछे जो साइकोलॉजी होती है उससे एक्सप्लेन करने के लिए आपको कलर थ्योरी कलर साइकोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा गैट पार्ट में जो आपका पार्ट ए होता है यूसीड एंड सीड में वहाँ कलर थ्योरी से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो इस वीडियो में हम वही टॉपिक कवर करने वाले। तो अगर मैं बात करूं आज के क्लास की, तो आज की क्लास में हम चार चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कलर व्हील से। हम सबसे पहले कलर व्हील को समझेंगे और उसके बाद हम कलर स्कीम्स जो भी होते हैं, जो इम्पोर्टेंट कलर स्कीम्स है जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर आप किसी तरह से यूज करते हो, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा। और तीसरा टॉपिक होगा कुछ कलर्स के टर्म्स को समझना, लाइक ह्यू क्या होता है, टोन क्या होता है, शेड्स क्या होता है। सो फर्स्ट कलर व्हील, सेकंड कलर स्कीम्स एंड थर्ड टर्म्स रिलेटेड टू कलर थ्योरी। और फिर हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कलर साइकोलॉजी, कि हम किसी भी कलर को हम जब यूज करते हैं तो वो क्यों करते हैं, किस तरह से हमें करना चाहिए, राइट। तो आज इस वीडियो में इन चारों टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ कलर व्हील। अगर मैं कलर व्हील की बात कर रहा हूँ तो आप सभी ने ट्वेल्थ क्लियर किया है तो कभी ना कभी कलर व्हील के बारे में पढ़ा होगा, कलर्स के बारे में पढ़ा होगा। और मैं बहुत श्योर हूँ कि आप सबको पता होगा कि प्राइमरी कलर क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर क्या होते हैं, टर्सरी कलर क्या होते हैं, राइट। बट स्टिल क्योंकि हम कलर थ्योरी क्लास कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं जिनको नहीं पता, तो उनके लिए मैं बिगनिंग से स्टार्ट करूँ। आपको आता है तो अच्छी बात है। आप कलर स्कीम्स और कलर साइकोलॉजी कलर टर्म्स आपके लिए यूजफुल होगा, बट आई विल स्टार्ट दिस वीडियो विथ बेसिक्स। सो अगर मैं बात करूं कि कलर क्या है, तो बेसिकली कलर्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कभी भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है, वो कलर्स दिखते हैं। अंधेरे में तो हमें कुछ नहीं दिखता। तो कलर इज अ बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड जब हम बात करते हैं प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्सरी कलर की, तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइमरी कलर क्या होता है। तो प्राइमरी कलर आप सभी को पता है कि वो कलर होते हैं जो किसी और कलर्स को मिक्स करने से नहीं बनता। फॉर एग्जांपल रेड, येलो, ब्लू। रेड, येलो, ब्लू, दीज थ्री कलर्स आप किसी और कलर को मिक्स करके नहीं बना सकते। ओके। सो एक डेफिनेशन तो प्राइमरी कलर का ये बनता है कि वो कलर जो किसी और कलर को मिक्स करने से नहीं बनाए जा सकते, दैट इज प्राइमरी कलर। दूसरा डेफिनेशन जो इसका हम बना सकते हैं, वो कलर जिससे मिलने से बाकी कलर बनते हैं उसे प्राइमरी कलर कहते हैं। बोथ आर करेक्ट। जैसे रेड एंड येलो को मिक्स करते हैं तो ऑरेंज बनता है, ब्लू एंड येलो को मिक्स करते हैं तो ग्रीन बनता है, ब्लू एंड रेड को मिक्स करते हैं तो पर्पल बनता है। Okay, and purple, orange, green, these three colors are secondary colors. Okay, so primary color and secondary color easy है समझना।
प्राइमरी 3 कलर होते हैं और सेकेंडरी भी 3 कलर होते हैं। प्राइमरी कलर रेड, येलो, ब्लू एंड सेकेंडरी कलर ग्रीन, ऑरेंज एंड वायलेट, राइट। फिर आता है कि टर्सरी कलर क्या होता है। तो टर्सरी कलर वो कलर है जो प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स करने से बनते हैं। जैसे सेकेंडरी कलर दो प्राइमरी कलर को मिक्स करने से बना, वैसे ही जो टर्सरी कलर है वो प्राइमरी सेकेंडरी को मिक्स करने से बनते हैं। फॉर एग्जांपल येलो एंड ऑरेंज, येलो इज प्राइमरी कलर, ऑरेंज इज सेकेंडरी कलर। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है, येलो ऑरेंज। वायलेट एंड रेड, तो क्या बनेगा, रेड वायलेट। ओके, सो प्राइमरी कलर 3 होते हैं जो किसी और कलर को मिक्स करने से नहीं बनाए जा सकते, जिसके मिलने से बाकी कलर बनते हैं। सेकेंडरी कलर वो कलर होते हैं जो दो प्राइमरी कलर को मिक्स करने से बनते हैं। जैसे येलो एंड ब्लू, तो हमारा ग्रीन बनता है। फिर आता है टर्सरी कलर, वो कलर्स है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को मिलने से बनते हैं, राइट। यहाँ तक आपको पता है और ये आपने पढ़ा होगा 12th तक। अगर आपके पास 8 सब्जेक्ट होगा, अगर नहीं भी होगा तो भी 18th में प्राइमरी सेकेंडरी कलर तो आपको पता है। लेकिन हम यहाँ पे एक और चीज समझते हैं, कलर व्हील। हमें समझ में आ गया कलर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर क्या होते हैं, टर्सरी कलर क्या होते हैं। देन हमें समझना है कि कलर व्हील क्या होता है। सो बेसिकली कलर व्हील इज अरेंजमेंट ऑफ कलर, ओके, इन अ सर्कुलर फॉर्म। सो कलर व्हील बेसिकली कलर्स को ऑर्गेनाइज करता है, अरेंज करता है, और किस तरह से करता है, सर्कुलर फॉर्म में, दैट इज कलर व्हील। ओके, एंड जिसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी कलर आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो कलर व्हील है आपको बनाना आना चाहिए। एग्जाम में अगर आपके इससे क्वेश्चन आ गए, आगे हम कलर स्कीम्स समझने वाले हैं, तो इसी कलर व्हील के रिस्पेक्ट में हम ये सारे टर्म्स समझेंगे। तो अगर आपको कलर व्हील बनाना है तो आपको क्विक तरीके से बनाना आना चाहिए। जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया कि रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप कलर व्हील बनाकर भी आप बता सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्विक आप किस तरह से कलर व्हील बना सकते हैं। सो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम किस तरीके से कलर व्हील को बना सकते हैं। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, एक ट्रायंगल लेना है। जैसे ये मैंने एक ट्रायंगल लिया, राइट। अब इस ट्रायंगल में रेड, येलो एंड ग्रीन कलर, राइट। तो ये 3 कलर्स को पहले हम, सॉरी, रेड, येलो एंड ब्लू कलर, तो इन 3 कलर्स को मैं पहले प्लेस करूंगा। तो चलिए मैंने रेड को यहाँ पे प्लेस कर दिया, राइट, रेड मेरा यहाँ पे आ गया। देन येलो को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, ओके। फिर हमारा क्या है, ब्लू, तो ब्लू को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ओके। तो ये हमने प्लेस कर दिए 3 कलर जो कि प्राइमरी कलर थे। अब इससे मुझे सेकेंडरी कलर डिपिक्ट करना है। फिर से एक ट्रायंगल बनाओ, ओके, जिसमें आप सेकेंडरी कलर प्लेस करते हो। जैसे रेड, ब्लू एंड येलो को मिक्स करेंगे तो ग्रीन बनेगा, राइट, और रेड एंड येलो को मिक्स करेंगे तो पर्पल बनेगा, राइट। ये मैंने पर्पल ड्रॉ कर दिया। और फिर जब आप रेड और येलो को मिक्स करते हो तो आपका ऑरेंज बनता है, राइट। तो इस तरह से आपके पास ऑल 6 प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर आ गए। एंड ऑफ कोर्स अब इसके बीच में कलर्स आएंगे। अब जो कलर्स आपको बनाने हैं वो बेसिकली इसके बीच में आएंगे जो कि टर्सरी कलर कहलाएंगे। तो इस तरह से आप टर्सरी कलर भी डिवाइड कर दो। अच्छा, प्राइमरी कलर कितने थे हमारे पास, 3, सेकेंडरी कलर कितने थे, 3, लेकिन टर्सरी कलर कितने होंगे, 6। अब हमें पता है कि जो यहाँ पे कलर बनेगा वो रेड ऑरेंज बनेगा। तो यहाँ पे जो कलर बनेगा वो रेड प्लस ऑरेंज, तो इसका जो नाम होगा रेड ऑरेंज, ओके। फिर उसी तरह जो यहाँ पे कलर बनेगा वो क्या बनेगा, ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन। तो इसका नाम क्या होगा, ब्लू ग्रीन, ओके। फिर यहाँ पे जो आपका कलर बनेगा वो कौन सा कलर बनेगा, येलो ग्रीन। तो येलो एंड ग्रीन, तो यहाँ पे मैंने येलो ग्रीन
डाल दिया। फिर अब यहाँ जो कलर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ब्लू वायलेट। तो ये हमारा ब्लू है, दूसरा कलर हमारा वायलेट है, राइट। फिर जो यहाँ कलर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, वायलेट रेड। ये हमारा वायलेट है और इसके ऊपर हमारा रेड आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप कोई भी कलर कलर व्हील के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आएगा ऑरेंज येलो, सॉरी येलो ऑरेंज। तो जब भी आप प्रोनाउंसिएट कर रहे हो टर्सरी कलर को, तो प्राइमरी कलर तो सबसे पहले बोला जाता है, यानी कि इसका जो नाम होगा वो येलो ऑरेंज होगा, इसका जो नाम होगा वो येलो ऑरेंज, ओके। जो इसका नाम होगा येलो ग्रीन होगा, राइट। तो ये हमारे टर्सरी कलर आ गए। अब ये क्विक तरीके से आपको बनाना है। जब आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, फट से ट्रायंगल बनाया, डॉट्स लगा दिए। अगर कलर्स नहीं भी है तो जस्ट लिख दो रेड येलो ब्लू वायलेट ऑरेंज ग्रीन। फिर ये क्या है, ये हमारा येलो ग्रीन। तो आप इस तरह से क्विक तरीके से आप एग्जाम के अंदर कलर व्हील बना सकते हो। और फिर जब आपका कलर व्हील बन जाता है तो आप आंसर कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आपके डिजाइन एग्जाम में आ सकते हैं। कलर थ्योरी से कई बार गैट के अंदर भी क्वेश्चन उठते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन है। अभी हम करने वाले हैं कलर्स की। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो कलर होते हैं जो कलर व्हील अपोजिट होते हैं, जैसे रेड एंड ग्रीन। तो अभी आप इजीली आंसर कर दोगे, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ग्रीन। ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ऑरेंज, राइट। अगर कलर व्हील आपके सामने है तो, या फिर आप इसे लर्न भी कर सकते हो। वापस हम चलते हैं, समझते हैं कि कलर व्हील से हम किस तरह से कलर स्कीम्स को समझ सकते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको कलर स्कीम्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से कलर स्कीम्स होते हैं। और ये सारे कलर स्कीम्स ना विथ रिस्पेक्ट टू कलर व्हील बताने वाला, ठीक। तो ध्यान से समझना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, इसका यूज कैसे करना है वो जब हम कलर साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा। तो मैंने 3 चीजें कही थी। सबसे पहले कहा था कलर व्हील, तो कलर व्हील हमने डिस्कस किया। कलर व्हील इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ कलर, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कलर हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा कलर स्कीम्स। तो बेसिकली हमें मेनली ये कलर स्कीम्स डिस्कस करना है, कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रेडिक कलर और ट्रेडिक रेक्टेंगल कलर, या फिर इसे डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं, या फिर ट्रेडिक स्क्वायर, ओके। देन वार्म कलर एंड कूल कलर, दीज आर द कलर स्कीम्स, ओके। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर तो मैंने आपको बताया कि जो कलर व्हील में अपोजिट होते हैं एक दूसरे को, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। जैसे येलो का पर्पल, रेड का ग्रीन, ब्लू का ऑरेंज, राइट। उसी तरह से जो एनालॉगस कलर होते हैं वो एक साथ कोई भी 3 कलर इन कलर व्हील, जैसे यहाँ पे रेड वायलेट लिया हुआ है, एंड देन वायलेट एंड ब्लू वायलेट, दीज 3 कलर, ये कोई से भी 3 कलर हो सकते हैं, राइट। अगर मैं इस कलर व्हील के कंटेक्स्ट में बात करूं तो येलो, येलो ऑरेंज, ऑरेंज, ये तीनों कलर भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर, सॉरी एनालॉगस कलर कर रहे हैं। कलर व्हील के अंदर कहीं से भी आप एक साथ जो कलर्स आप उठाते हो, एक साथ के कलर हैं 3, तो वो एनालॉगस कलर कर रहे हैं। अच्छा, एनालॉगस कलर में आप कहोगे सिर्फ 3 कलर आते हैं, नहीं, इट कैन गो अप टू 4 5, ओके। सो बेसिकली एडजेसेंट कलर जो होते हैं, जो नेबर कलर होते हैं, पड़ोसी कलर होते हैं, उन्हीं को एनालॉगस कलर कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंड एनालॉगस, ये 2 इंपॉर्टेंट कलर स्कीम। जब कभी भी आपको कहीं पे कंट्रास्ट क्रिएट करना है, देन आप कॉम्प्लीमेंट्री यूज कर सकते हो। लेकिन कहीं पे आपको हार्मनी डिपिक्ट करना है, कलर को बैलेंस रखना है, देन आपको एनालॉगस कलर यूज करना चाहिए। वहीं पे फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री हमने अभी पढ़ा था और उसी से बना है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। सो बेसिकली इसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं उसका
एक कॉम्प्लीमेंट्री तो फिक्स वही होगा, लेकिन अपोजिट साइड के एडजेसेंट कलर को हम इसमें कंसीडर करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री दो कलर, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर में तीन कलर होते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वायलेट, तो वायलेट का स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, येलो ऑरेंज एंड येलो ग्रीन। So violet, yellow, orange, yellow, green. These three colors are split complementary. Split complementary भी कंट्रास्ट क्रिएट करता है, बट थोड़ा सा प्लेफुल तरीके से। फिर जो अगला हमारा कलर स्कीम आता है वह ट्रायंगल कलर भी इसको बोलते हैं। ओके, बेसिकली ये कलर व्हील के अंदर ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। जो प्राइमरी कलर है और जो सेकेंडरी कलर है एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो इनको हम ट्रेडिक कलर भी बोल सकते हैं। एंड ये कलर काफी इंटरेस्टिंग कलर होते हैं, ये प्लेफुलनेस क्रिएट करते हैं, ये कंट्रास्ट के साथ साथ बैलेंस्ड भी होते हैं। तो अगर बच्चों को आपने टॉय देखा होगा तो उसमें ज्यादातर प्राइमरी कलर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा चटक ब्राइट कलर होते हैं, प्लेफुल कलर होते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि हमें आंखों को चूभते हैं, सटल होते हैं, बैलेंस होते हैं। तो ट्रेडिक कलर जो कलर व्हील के अंदर ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, जैसे प्राइमरी कलर है, सेकेंडरी कलर, वो कोई से भी तीन कलर आप ले सकते हैं। फिर आता है स्क्वायर कलर, रेक्टेंगल कलर। बेसिकली जो रेक्टेंगल कलर है ये डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री भी कहलाता है, डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, जैसे स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में एक साइड का एडजेसेंट कलर थे, डबल स्प्लिट में दोनों साइड के एडजेसेंट कलर, जैसे ब्लू ऑरेंज का डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, येलो ऑरेंज और सॉरी ऑरेंज रेड ग्रीन ब्लू, इसे देख के समझते। तो अगर मैं डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री बोलना चाहूँ तो क्या बनेगा, ऑरेंज रेड ब्लू ग्रीन, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए इसे रेक्टेंगल कलर भी बोलते हैं, ट्रेडिक रेक्टेंगल भी बोलते हैं। स्क्वायर कलर वो कलर होते हैं, कलर स्कीम होते हैं जो कलर व्हील के अंदर स्क्वायर फॉर्म करते हैं। इसके अलावा कुछ एक और कलर स्कीम्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने अभी तक पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रेडिक कलर, राइट। देन साइड कॉम्प्लीमेंट, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में अपोजिट होते थे, लेकिन साइड कॉम्प्लीमेंट्री में एडजेसेंट साइड, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है उसका एक साइड का एडजेसेंट कलर को जो हम कंसीडर करते हैं तो साइड कॉम्प्लीमेंट्री होता है। डबल कॉम्प्लीमेंट्री, डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, तो यहाँ पे देखो डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री पेंटागन बना रहा है और यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहा है, डबल कॉम्प्लीमेंट्री। देन स्क्वायर एंड ट्रेडिक कलर। तो ये कुछ एक कलर स्कीम्स है जिसे आपको समझना है, और इसका यूज कैसे होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे आपको कोई बोल रहा है पोस्टर डिजाइन करने के लिए, और आपसे बोला गया कि जो पोस्टर है वो हार्मनी को डिपिक्ट करना चाहिए, या फिर किसी फेस्टिव वाइब आना चाहिए, फेस्टिवल के लिए पोस्टर बना रहे, तो ऑफकोर्स फेस्टिवल के अंदर बैलेंस, हार्मनी, फन, इंथुजियाज्म, तो ये सारी चीजें आप एनालॉगस कलर स्कीम से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। देन आप ये कलर स्कीम चूज करोगे। लेकिन आपको एक पोस्टर डिजाइन करने के लिए बोला गया और आपसे बोला गया कि ये कंट्रास्ट क्रिएट करना है, राइट। तो उस केस में आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम चूज करोगे। देन देयर इज वार्म कलर एंड कूल कलर। सो बेसिकली सन के अंदर कौन कौन से कलर होते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज। तो जिस कलर में भी ये तीन नाम आ रहे हैं वो सारे वार्म कलर कहलाते हैं। जैसे पहला रेड, दूसरा रेड ऑरेंज, फिर ऑरेंज येलो, सो येलो ऑरेंज, देन येलो ग्रीन। तो इन सब में रेड ऑरेंज येलो आ रहे, तो ये कहलाते हैं वार्म कलर। ओके, और फिर जो कलर व्हील के दूसरे साइड होते हैं वो कहलाते हैं कूल कलर, जैसे ब्लू ग्रीन, वायलेट, पर्पल। ये जो कलर स्कीम है, ये जो 6 कलर ये होते हैं कूल कलर। ओके, तो अभी तक हमने दो चीजें कंप्लीट की। फर्स्ट कलर व्हील, सेकेंड हमने जो कंप्लीट किया है वो है
कलर स्कीम। कलर व्हील हमने समझ लिया, प्राइमरी कलर क्या होता है, सेकेंडरी कलर क्या होता है, ये समझ लिया। फिर हमने कलर स्कीम भी समझ लिया, लेकिन अभी हमने कलर स्कीम का एप्लीकेशन नहीं समझा कि हमें किस तरह से डिफरेंट कलर स्कीम्स को अप्लाई करना है। जब हम कलर साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से अलग अलग कलर स्कीम को आप यूज कर सकते हो अपने जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हो। जैसे आपके एनआईडी के अंदर एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ग्रिड के अंदर कलर्स के थ्रू आपको बैलेंस और प्लेफुलनेस शो करना है। तो आपको मैंने यही बताया कि जो ट्रेडिक कलर होते हैं वो बैलेंस भी होते हैं और प्लेफुल भी होते हैं। तो आप फर्स्ट ट्रेडिक कलर यूज करोगे, या फिर आप किसी बच्चे के लिए कोई टॉय डिजाइन कर रहे हो, या फिर कोई प्रोडक्ट या वाटर बोतल या लंच बॉक्स डिजाइन कर रहे हो, तो आपको पता है कि जो प्राइमरी कलर है वो प्लेफुल कलर है, राइट, ब्राइट कलर है, और बच्चों को प्लेफुल और ब्राइट कलर पसंद आते हैं। तो आप प्राइमरी कलर उसके लिए यूज करोगे। तो इस तरह से जो आप इन कलर स्कीम का यूज करोगे, लेकिन कलर स्कीम के बाद आपको कलर साइकोलॉजी भी समझने की जरूरत होगी। चलो अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट, कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कलर थ्योरी के अंदर हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि टिंट क्या होता है, शेड्स क्या होते हैं, ह्यू क्या होता है, नहीं पता, राइट। आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम की तैयारी करें, मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं 12th में था। जब मैं डिजाइन फील्ड में आया, आर्ट फील्ड में आया, तो मुझे इसके बारे में पता चला। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टर्म्स जो कलर थ्योरी में हम यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ह्यू। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं ह्यू, तो ह्यू का सिंपल मतलब होता है प्योर, प्योर फॉर्म ऑफ कलर। ओके, तो अगर मैंने बोला ह्यू ब्लू, यानी कि मैं 100% ह्यू ब्लू की बात कर रहा हूँ। ह्यू का मतलब होता है प्योर कलर, जैसे इसमें लिखा हो ह्यू इज व्हाट वी कॉमनली रेफर टू एज कलर, राइट। जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, इट डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। द ह्यू ऑफ अ कलर इज इट्स मोस्ट बेसिक आइडेंटिफायर कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो ह्यू का अगर सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो मतलब होता है प्योर फॉर्म ऑफ कलर। ओके, सो अगर कोई आपसे बोल रहा है ह्यू रेड, यानी वो सिर्फ 100% रेड की बात कर, उसमें कोई और कलर मिक्स नहीं है। फिर नेक्स्ट जो आपका टर्म यूज हम करते हैं टिंट, शेड एंड टोन। ओके, हमेशा आप कंफ्यूज होगे टिंट एंड शेड में, क्योंकि जब किसी कलर में हम व्हाइट मिक्स करते हैं, ओके, जब किसी कलर में हम व्हाइट मिक्स करते हैं तो वो कलर लाइट हो जाता है। जैसे पिंक रेड के अंदर व्हाइट मिक्स करने से बनता है। तो जो पिंक है बेसिकली टिंट है, ओके, किसका, रेड का, यानी कि उसके अंदर व्हाइट मिक्स है। जब किसी कलर के अंदर हम व्हाइट कलर मिक्स करते हैं तो उसे टिंट बोलते हैं, ओके। और जब कभी हम किसी कलर में ब्लैक मिक्स करते हैं उसे शेड्स बोलते हैं, और वो कलर डार्क हो जाता है, ओके। यानी हमने समझा कि व्हाइट ऐड करने पे जो कलर बनता है उसे टिंट बोलते हैं, और ब्लैक ऐड करने पे जो कलर बनता है उसे शेड बोलते हैं, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम तब आएगी जब आप एग्जाम में, अब हमेशा टिंट एंड शेड में कंफ्यूज होंगे, किसको मिक्स करने से टिंट बनता है, किसको मिक्स करने से शेड बनता है। तो एक ट्रिक है, आपका शैडो कौन से कलर का होता है, हमारा जो शैडो होता है वो ब्लैक होता है, राइट। तो शैडो से याद रखना, शैडो हमारा ब्लैक होता है। उसी तरह जब हम किसी कलर में ब्लैक ऐड करते हैं तो वो शेड बनाता है, ओके, डाउट क्लियर। और टिंट जब हम व्हाइट को मिक्स करते हैं। फिर एक वर्ड आता है टोन। टोन इज बेसिकली जब हम किसी कलर के अंदर ग्रे कलर मिक्स करते हैं और उससे कोई कलर बनता है उसे टोन बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज समझो, इसे मैं दो तरीके से बोल रहा हूँ। पहला कि रेड के अंदर मैंने ग्रे मिक्स किया तो भी वो टोन बना। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि रेड के अंदर मैंने व्हाइट एंड ब्लैक को मिक्स किया, अब टिंट
कलर, रेड, ब्लैक एंड व्हाइट, तो भी वो टोन ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रे कलर है वो रेड एंड ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स करने से ही बनता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं बोल रहा हूँ किसी कलर में ग्रे मिक्स करेंगे तो टोन बनेगा, या फिर किसी कलर में रेड, किसी कलर में ब्लैक एंड व्हाइट दोनों मिक्स करेंगे तो वो टोन बनेगा। ओके, सो मतलब एक ही है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जब किसी कलर में व्हाइट मिक्स करते हैं तो उसे टिंट कलर बोलते हैं। जब किसी कलर में ब्लैक मिक्स करके कोई कलर बनाते हैं तो उसे शेड्स बोलते हैं। और जब किसी कलर में हम ब्लैक एंड व्हाइट दोनों मिक्स करते हैं तो उसे टोन बोलते हैं। ह्यू हमने डिस्कस कर लिया, टिंट डिस्कस कर लिया, टोन डिस्कस कर लिया और शेड्स डिस्कस कर लिया। देन वैल्यू एंड सैचुरेशन। चलो पहले वैल्यू को समझते हैं। वैल्यू कोई कलर कितना लाइट है और कितना डार्क है इससे पता चलता है। जैसे जितने भी टिंट होते हैं वो सारे लाइट कलर होते हैं। तो जितना लाइट कब बढ़ता है? जब वोल्टेज ज्यादा होता है। ऐसे याद रखना कि जब कभी भी वोल्टेज ज्यादा होता है तब बल्ब का लाइट तेज होता है, तो वैल्यू ज्यादा होती है। यानी कि जितने भी टिंट होते हैं, जितना लाइट कलर उतनी हाई वैल्यू। और वैल्यू लो कब होती है? जब डार्कनेस आती है। तो जब कभी भी आप कोई शेड्स देखोगे तो उसकी वैल्यू लो होगी। ओके, यानी वैल्यू बेसिकली हमें बताता है कि कोई कलर कितना डार्क है, कितना लाइट। ओके, सो लाइटनेस ऑफ कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कलर टर्म में वैल्यू बोलते हैं। ओके, अगर हम बोल रहे हैं कि ब्लू की वैल्यू हाई है यानी कि बहुत लाइट ब्लू की बात है। ओके, फिर आता है सैचुरेशन। ओके, सो सैचुरेशन का मतलब होता है सीधा स्ट्रेंथ ऑफ कलर। अगर मैंने ह्यू ब्लू बोला तो आपको पता चल गया कि ये 100% ब्लू की बात कर रहे हैं। तो 100% ब्लू यानी कि इसका जो सैचुरेशन है वो हाई है। इसका जो सैचुरेशन है वो हाई है। कोई कलर कितना स्ट्रॉन्ग है दैट इज सैचुरेशन। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि टिंट ब्लू या फिर शेड्स ब्लू तो इसकी सैचुरेशन लो हो जाए। ओके, सो बेसिकली सैचुरेशन इज अ सिंपल टर्म में कह लो कि स्ट्रेंथ ऑफ कलर, कितना स्ट्रॉन्ग प्योर फॉर्म में वो कलर है दैट इज सैचुरेशन। जितना ज्यादा उसके अंदर दूसरे कलर मिक्स करते रहे उसकी सैचुरेशन उतनी घटती रहे। ओके, तो ये कुछ एक टर्म्स थे जो आपको पता होना चाहिए था। इसके अलावा कुछ एक टर्म्स और है जैसे क्रोमा। क्रोमा यानी प्योरिटी ऑफ ह्यू। अच्छा, ऐसे समझते हैं जैसे यहाँ पे दो कलर व्हील दिए हुए, राइट, एक ब्लैक है और एक ग्रीन है। तो जब कभी भी कई बार आपने वाटर कलर देखा होगा या पेंटिंग देखो जिसमें एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स यूज होते हैं, राइट। एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स, जैसे ग्रीन लिया तो ग्रीन के डिफरेंट, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन। तो ऐसे जो पेंटिंग होते हैं उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। मोनो यानी एक, किसी एक कलर को लेके उसके डिफरेंट टिंट एंड शेड्स को यूज करते हुए जब आप कुछ क्रिएट करते हो तो वो मोनोक्रोमेटिक है। जबकि आप अगर ब्लैक एंड व्हाइट के डिफरेंट शेड्स को यूज करते हो तो उसे बोलते हैं एक्रोमेटिक। ओके, तो ये थे कलर स्कीम जो मैंने आपको बताया। अब इन सभी कलर स्कीम्स का अलग अलग यूज क्या है, कैसे यूज करोगे, अब हम ये समझते हैं। तो बेसिकली मोनोक्रोमेटिक स्कीम अभी हमने डिस्कस किया, यूजेस डिफरेंट शेड्स, टिंट एंड टोन ऑफ सिंगल कलर। रेड का मोनोक्रोम बात करें तो रेड के जितने टिंट एंड शेड होंगे उन्हीं को यूज करते हैं। बेसिकली जब कभी भी आपको क्लीन, नीट एंड क्लीन, एलिगेंट डिजाइन क्रिएट करना हो तो उस समय आप मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम का यूज कर सकते हो। लाइट ब्लू, मीडियम ब्लू, डार्क ब्लू, सारे तो ब्लू ही है ना।
तो बेसिकली इसका जो बेस्ट यूज आपको देखने को मिलता है, जो आप पूरी डिजाइन बनाते हो, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग देखते हो, बैकग्राउंड में कई बार आपको लाइट डार्क करके मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम्स कई बार देखने को मिलेंगे। जो दूसरा हमने कलर स्कीम पढ़ा है वो है एनालॉगस कलर स्कीम। ऑफ कोर्स यूजेस कलर दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन कलर व्हील। वो 3 कलर हो सकते हैं, 4 कलर हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, बट कलर व्हील के अंदर जो एडजेसेंट कलर होते हैं उनको कलर एनालॉगस स्कीम बोलते हैं। ओके, तो ये कलर नेचुरल, हार्मनी और प्लीजिंग लुक जब हमें क्रिएट करना होता है तो हमें यूज करनी चाहिए। ऑफकोर्स अगर हमें नेचर थीम पे कुछ बनाना है और हमें उसको नेचुरल दिखाना है, ऑफकोर्स ग्रीन यूज करूंगा, वहां पे मैं रेड एंड ऑरेंज का कलर एनालॉगस नहीं लेके आऊंगा। ऑफकोर्स एनालॉगस कलर यूज करूंगा, बट ग्रीन एंड ब्लू के टोन्स यूज करने की कोशिश करूंगा। कहीं पे मुझे स्ट्रेंथ दिखाना है बट या फिर फन दिखाना है, बट हारमोनी नहीं चाहता हूँ। जैसे फेस्टिवल रिलेटेड कोई पोस्ट वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे हमें हारमोनी भी चाहिए होता है, कलरफुल भी चाहिए, तो वहाँ पे रेड ऑरेंज येलो कलर यूज करते हैं, राइट। तो इसके बेसिकली एग्जांपल दिया हुआ येलो, येलो ऑरेंज, ऑरेंज, ये 3 कलर बेस्ट फॉर नेचर इंस्पायर्ड थीम, लाइफस्टाइल ब्रांड एंड सूदिंग डिजाइन। जब कभी आप सिंपल और फीलिंग डिजाइन बनाना तो एनालॉगस कलर। और सबसे ज्यादा आप किस कलर स्कीम का यूज करने वाले हो अभी कमिंग डेज में, जब आपको प्रोडक्ट डिजाइन दिया जाएगा या फिर कोई भी किसी भी तरह का डिजाइन दिया जाएगा जहाँ पे आपको कलर यूज करना हो। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, basically opposite in color wheel combines two colors opposite in color wheel, strong contrast, ये अटेंशन ग्रैब करने के लिए ज्यादा यूज होता है। एनर्जेटिक कलर होते हैं ये, जैसे ब्लू, ऑरेंज, रेड, ग्रीन दिया हुआ। और ऐसे कलर, ऐसे पोस्ट या फिर पोस्टर जहाँ पे आपको कॉल ऑफ एक्शन बटन देना होता है या फिर ऐप वगैरह में कॉल ऑफ एक्शन बटन देना होता है, तो वहाँ पे जैसे रेड एंड ग्रीन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और मीनिंग भी अपोजिट ही होता है। अगर क्लोज बटन है तो वो रेड का होगा, ओपन बटन होगा तो ग्रीन का होगा, राइट। फिर जो नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स ब्रांडिंग के अंदर बहुत यूज होता है, मार्केटिंग एड्स के अंदर बहुत यूज होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में 2 होते हैं, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में 3 कलर होते हैं। अब बेस कलर plus 2 adjacent color complementary color, less tension than complementary color but still vibrant। आप चाहते हो कि कलर सटल भी हो बट स्टिल वाइब्रेंट हो, एक कॉम्प्लीमेंट्री यूज। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया ब्लू विथ रेड ऑरेंज एंड येलो ऑरेंज। पोस्टर्स के अंदर बहुत देखने को मिलता है, पीपीटी के अंदर, एंड जब कोई किड्स ब्रांड देखो तो वहाँ पे भी स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको देखने को मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट आपका कलर स्कीम हमने पढ़ा था वो ट्रायंगल कलर, जैसे प्राइमरी कलर। ओके, ये कलरफुल, डायनेमिक, प्लेफुल और बैलेंस्ड होते हैं। ओके, और ये कलर व्हील के अंदर ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। इंटरटेनमेंट, चाइल्ड प्रोडक्ट के अंदर काफी इसका यूज होता है। फिर था ट्रेडिक कलर, डबल कॉम्प्लीमेंट्री। याद करो जहाँ पे हमने रेक्टेंगल कलर पढ़ा था, बेसिकली रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं कलर व्हील के अंदर। और जब कभी हमें बैलेंस बट वाइब्रेंट, वर्सटाइल, ट्रिकी डिपिक्ट करना होता तो डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री या डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज करते हैं, जैसे ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन एंड रेड। दीज 4 कलर्स आर डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लेक्स डिजाइन, इवेंट ग्राफिक्स, बोल्ड ब्रांडिंग के लिए ये यूज किया। फिर आते हैं कुछ एक न्यूट्रल कलर्स, जैसे एक्रोमेटिक कलर्स की, जिसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे और इन्हीं के शेड्स को लेके हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कलर जब कोई आपको बैकग्राउंड दिखाना हो लेकिन आप नहीं चाहते हो कि अटेंशन बैकग्राउंड में जाए या फिर सिंपल रखना चाहते हो चीजें, तो वहां पे आप ये न्यूट्रल एक्रोमेटिक कलर्स की यूज करते हैं। बाय द वे, ब्लैक एंड व्हाइट इज नॉट कलर। एग्जाम्पल एडिटोरियल लेआउट, लग्जरी ब्रांड पोर्टफोलियोज के अंदर आप कई बार इसको यूज करते हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो पोर्टफोलियो में जो सामने वाला है उसका ध्यान आपके आर्टवर्क में, तो आप बैकग्राउंड या लेआउट पे उतना
उनका ध्यान अटेंशन नहीं करना चाहते तो वहाँ पे आप न्यूट्रल कलर, क्रोमेटिक कलर यूज कर सकते हैं। फिर हमने वार्म कलर भी पढ़ा। तो वार्म कलर बेसिकली जब हमें कोई फूड ब्रांड है हमारा, या फिर एनर्जी डिपिक्ट करना है, एक्साइटमेंट डिपिक्ट करना है, अर्जेंसी डिपिक्ट करना है, तो वहाँ पे हम वार्म कलर यूज करते हैं। और कूल कलर ब्लू, ग्रीन, पर्पल बेसिकली कामनेस, ट्रस्ट एंड प्रोफेशनल शो करने के लिए हम करते हैं। यूज ऑफ न्यूट्रल कलर्स की बात करूं तो बैलेंस एंड गिविंग ब्रीदिंग स्पेस के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो ये हमारा कलर स्कीम बेसिकली उसके यूज के खत्म हो गए। तो अभी तक हमने क्या चीजें पढ़ ली भाई? अगर मैं अभी तक की बात करूं कि हमने क्या किया, तो हमने सबसे पहले कलर व्हील समझा, फिर हमने समझा कलर स्कीम्स, फिर हमने समझा कलर से रिलेटेड कुछ एक टर्म्स, एंड फिर हमने समझा जितने भी कलर स्कीम्स पढ़े उनके क्या यूजेस है। ओके, अब हम बात करेंगे कलर साइकोलॉजी के बारे में। ओके, और जो कलर साइकोलॉजी है उसका कोई एंड नहीं है। अगर मैं कलर साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो इसका कोई एंड नहीं है। अब जितना पढ़ोगे उतना आपको नई चीजें पता चलेगी। अच्छा, आप ये भी नहीं कर सकते कि रेड का मतलब डेंजर है। यस ट्रू, रेड का मतलब डेंजर है, बट रेड ऑल्सो डिपिक्ट लव, कंपैशन। ओके, तो कलर साइकोलॉजी वो वास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। और कलर साइकोलॉजी पे मैं एक दूसरा वीडियो लेके आऊंगा, इसी का दूसरा पार्ट, जिसमें हम कलर साइकोलॉजी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें दूसरे वीडियो में इसे कवर करें। अगर आप NID, नेफ्ट, यूसीड के प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, तो आपको कलर स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। गैट के अंदर एक या दो क्वेश्चन पक्का आएगा, तीनों एग्जाम में आएगा। और पार्ट बी में NID, निफ्ट में कलर स्कीम्स, कलर थ्योरी आपने सही से पढ़ रखा है, कलर साइकोलॉजी अच्छे से कर रखा है, तो आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ एक क्वेश्चन अब डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से कलर थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ऑफ कोर्स कलर साइकोलॉजी के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको देखना होगा, और उसमें और डिटेल में कुछ अलग क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए वो मैं कवर करूंगा। आज इस वीडियो में अब हम मूव कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन जो NID, नेफ्ट एग्जाम में आ सकते हैं और या फिर आए हुए हैं, अब हम उन क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। सो जैसे यहाँ पे दिया हुआ, यूजिंग कलर थ्योरी डिपिक्ट फेमिनिन एंड मैस्कुलिन इन गिवन शूज। ओके, बेसिकली आपको इन शूज को इस तरह से कलर करना है जिससे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन वाइब है, राइट। क्योंकि आपने अभी कलर थ्योरी नहीं पढ़ा है, कलर साइकोलॉजी नहीं पढ़ा है, शायद आपके लिए डिफिकल्ट हो, लेकिन इतना तो हम सबको पता ही होता कि फीमेल शो करना है, फेमिनिन शो करना है, तो फीमेल के लिए हम पिंक कलर कंसीडर करते हैं, राइट। तो पिंक और सॉफ्ट कलर, लाइट कलर, हम इसके लिए पिंक, पर्पल, इवन रेड कलर को भी आप यूज कर सकते हैं। बट पिंक डायरेक्ट फेमिनिन को डिपिक्ट करता है। वही अगर मैं बॉयज की बात करूं तो यहाँ पे ब्लू कर सकता हूँ, ये तो बहुत ऑब्वियस है। इसके अलावा ब्लैक भी आप कर सकते हो, ओके, ब्राउन भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आंसर्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर आपने कोई और कलर किया है लेकिन आपने उसको सही तरीके से जस्टिफाई किया है तो वो वैलिड है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि लग्जरी को डिपिक्ट करने के लिए आप कौन सा कलर सजेस्ट करेंगे, तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे पर्पल, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे गोल्ड यानी येलो, कुछ सिल्वर यानी व्हाइट, कुछ का होगा ब्लैक।
एंड कुछ लोग रेड भी बोल सकते हैं, राइट। लेकिन ये चारों आंसर सही हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसे एक्सप्लेन कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, राइट। अब कैसे सही हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली अगर आप रेड की बात करते हो या पर्पल की बात करते हो, राइट, पर्पल लेते हैं पहले। तो एंशिएंट टाइम में रोमन एम्पायर से पर्पल कलर राजशाही का प्रतीक है, राइट। जितने भी राजघराने हैं के लोग होते थे वो पर्पल कलर के ड्रेस पहनते थे। क्यों? क्योंकि उस समय ये कलर ये कलर बहुत प्रीशियस होता था, बहुत मुश्किल से मिलता, राइट। तो वहां से रिलेट करके आप इसे लग्जरी का कलर बता सकते हो। गोल्ड में कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑफकोर्स गोल्ड रिचनेस एंड लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, और इसी से येलो कलर आप कर सकते हो। सेकेंड, व्हाइट सिल्वर से कनेक्ट करके बोल सकते हो, प्योरिटी से कनेक्ट करके आप बोल सकते हो, ये भी लग्जरी को डिपिक्ट करता है। देन ब्लैक एंड रेड, रेड कलर बेसिकली एक स्टोन होता है, रूबी या पन्ना ऐसे करके, वो रेड होता है जो कि बहुत प्रीशियस होता है, तो जैम होता है बेसिकली। सो इससे रिलेट करके आप बोल सकते हैं कि रेड भी एक लग्जरी के लिए कलर कंसीडर कर सकते हैं, ये भी सही है। देन ब्लैक, ब्लैक अपने आप में बहुत ही वर्सटाइल है, ऑल्दो इट्स नॉट कलर, बट अभी इस कलर साइकोलॉजी के टर्म में तो समझते हैं ब्लैक क्या रिप्रेजेंट करता है। यस, ये लग्जरी को भी रिप्रेजेंट करता है। जितने भी ज्वेलरी ब्रांड देखोगे उनके जो पोस्टर प्रेस ऐड होते हैं वो डार्क थीम पे होते हैं, ओके, ब्लैक, ओके। इवन क्रिश्चियन में भी वेडिंग ड्रेस ब्लैक होता है। तो बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट बोथ कैन बी यूज एज लग्जरियस कलर, ओके। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट। इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपने बस कर दिया। जब भी आप कलर थ्योरी या कलर साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, और उसमें आप अपना लॉजिक जरूर दो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे शूज की, इसमें एक को फेमिनिन और दूसरे को मैस्कुलिन डिफाइन करना। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे आइसक्रीम दी हुआ, एक को अट्रैक्टिव बनाना है, अनअट्रैक्टिव बनाना है, डल बनाना है। डल एंड अनअट्रैक्टिव ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। चलो कंपेयर करते हैं अट्रैक्टिव एंड अनअट्रैक्टिव से। अट्रैक्टिव यानी कि ब्राइट कलर, राइट। तो हमने पूछा था प्लेफुल एंड ब्राइट कलर कौन सा कलर स्कीम होता है? ट्रेडिक कलर, ट्रायंगल कलर यानी प्राइमरी कलर। तो अगर आपने प्राइमरी कलर फिल किया है तो ये काफी वाइब्रेंट, प्लेफुल और अट्रैक्टिव लगेगा। इवन कोई भी ब्राइट कलर अगर आप इसमें यूज करते हैं तो अट्रैक्टिव बन जाएगा। अनअट्रैक्टिव, आप इसमें टर्सरी कलर फिल कर दो, ब्राउन के शेड्स, ग्रे के शेड्स ऐड कर दो, तो डल एंड अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे फिर जिसमें डिफरेंट सीजन दिए हुए हैं और उसको आपको कलर्स के थ्रू डिपिक्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके डिजाइन एग्जाम में आता है। इसके अलावा कई बार आपको इस तरह के ग्रिड दे दिए जाएंगे और कुछ एक वर्ड दिए रहेंगे, जैसे जॉय, फेस्टिवल, लव, और आपको इस ग्रिड में डिपिक्ट करना होगा, राइट। और ये सारे करना इजी है आपके लिए, बहुत मुश्किल नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम कलर साइकोलॉजी को और अच्छे से समझेंगे, और समझने के बाद हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आप सभी को आज इस क्लास में कलर्स के बारे में, कलर थ्योरी से रिलेटेड जो टॉपिक डिजाइन एग्जाम में आते हैं वो समझने में आसानी हुई होगी। अगर कोई आपका फीडबैक है तो आप मुझे दे सकते हो और मैं आपके फीडबैक को कंसीडर करूंगा। इसके अलावा मैंने आपको क्विक टेक्निक भी बताया है कि किस तरीके से आप क्विकली कलर व्हील क्रिएट कर सकते हो, और आप फिर अपने क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में दे सकते हो। एंड गैट के अंदर तीनों एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, इसके लिए श्योर रहना। और इसके लिए आपको कलर व्हील याद रखना होगा या फिर
कलर व्हील क्विक तरीके से बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अ, अगर आप हमारे कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे, तो आप हमसे ज्वाइन कर सकते हो। इन क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली हमारे कम्युनिटी से जुड़ सकते हो। इसके अलावा अ, अगर आपको स्टडी मटेरियल बाय करना है, तो आप स्टडी मटेरियल भी बाय कर सकते हो। बेसिकली अभी के टाइम पे जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, बेसिकली वो इंस्टीट्यूट्स के पास है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उनकी फ़ी को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए ये ऑप्शन है जहाँ पे आप जस्ट पेइंग 499 आपको टोटल 19 बुक्स मिलेंगे, जिसके अंदर 9 डीएटी की बुक हैं, 5 जीएटी की बुक हैं, ऑल 3 एग्जाम्स के 10-10 मॉक टेस्ट हैं एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसके अलावा निफ्ट सिचुएशन टेस्ट की एक बुक है और एक एनआईडी स्टूडियो टेस्ट की बुक है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो डीएटी की जो 9 बुक्स हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ह्यूमन ड्राइंग, पर्सपेक्टिव, मेमोरी ड्राइंग, स्टोरी बोर्डिंग, कलर, लोगो एंड पोस्टर्स, डूडल, ग्राफिक डिजाइन, टॉपिक्स एंड क्रिएटिव एक्सरसाइज जो डिजाइन एग्जाम में आते हैं वो है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि कलर, लोगो, पोस्टर लिखे हो, तो इसके अंदर यही है। अभी मैं आपको इसी मॉड्यूल से पढ़ा रहा था। तो हर एक मॉड्यूल के अंदर कुछ एक मॉक टेस्ट दिए हुए, कुछ एक सैंपल क्वेश्चन दिए हुए, और साथ में उस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे जो मॉड्यूल 6 है हमारा, इसके अंदर कलर कंसेप्ट के साथ साथ लोगो डिजाइन, मैस्कोट डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, बैनर डिजाइन, होर्डिंग, बिलबोर्ड, सोशल मीडिया पोस्ट, थंबनेल, पोस्ट कार्ड डिजाइन, स्टैम्प डिजाइन, बुक कवर डिजाइन, टेस्ट, टी शर्ट डिजाइन एंड मॉक टेस्ट, ये सारे टॉपिक इसके अंदर एक्सप्लेन किए गए। अभी मैं आपको इसी से पढ़ा रहा था, राइट? तो वो सारी चीजें इसमें किए हैं, और साथ में फिर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन। फिर आगे चलोगे तो फिर आपका दूसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट, जो टॉपिक आप पढ़ोगे, जिस टॉपिक को आपने यहाँ से स्टडी किया, क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, अगर नहीं समझ में आ रहा, तो जो बेस्ट वीडियोस हैं उसके क्यूआर कोड यहाँ पे पेस्ट किए हुए हैं, आप इनको स्कैन करके उस चीज को और डिटेल में समझ सकते हो। फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया, लोगो डिजाइन। ये भी उसी तरह से, जहाँ पे आपको टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, और फिर कुछ एक उसके एग्जाम्पल दिखाए जाते हैं, उस करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और फिर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो रेफरेंस दिए हुए हैं किस तरह से एक लोगो डिजाइन किया जाता है, बहुत सारे रेफरेंस इमेजेस हैं, और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन दिया होता है। फिर साथ में वीडियो, कि अगर आपको फर्दर और डिटेल में समझना है, वैसे तो हर एक टॉपिक में खुद वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, बट स्टिल अगर आप कहीं लैग कर रहे हो तो अपने स्टडी मटेरियल में जो ये वीडियो कीवर्ड कोड इसको स्कैन करके आप उस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट मैथ्स, इसी तरह से वो सारे टॉपिक जो कि इंडेक्स में आपको देखने को मिलेंगे, वो इस मॉड्यूल में कवर किए गए हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि हर एक मॉड्यूल, जैसे ह्यूमन ड्राइंग, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, पर्सपेक्टिव, मेमोरी ड्राइंग, कोई सा भी टॉपिक ले लो, वो टॉपिक जो डिजाइन एग्जाम में आ सकते हैं, इस वो मॉड्यूल 8 के अंदर कवर किए गए। और अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें एक ही टॉपिक है, इसके अंदर अगर आप इंडेक्स को ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, जैसे डिजाइन थिंकिंग, डिजाइन प्रोसेस, इंस्पिरेशन, थीम, फॉर्म सेंसिटिविटी, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। और ये वो टॉपिक है जो एनआईडी, नेफ्ट और यूसीट में आए हुए हैं, उसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और साथ में वीडियो के क्यूआर कोड, ताकि आप अच्छे से समझ सको। एंड ये बुक बेसिकली जो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है, ये 5,9900 था, और बेसिकली 6,000 रुपये। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि ये जो प्राइस पॉइंट है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये सारे बुक्स बच्चों को इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और ये अभी के टाइम पे कुछ दिनों के लिए ऑफर में चल रहे हैं, राइट। और ये सारे बुक्स का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 599 है, ओके। जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस में से लेते हैं उनको ये 599 में मिलता है। लेकिन जस्ट क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ कि वो सारे स्टूडेंट जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है डिज़ाइन एग्जाम को लेके, वो भी इजीली तैयारी कर सके, इसीलिए मैंने ये पूरा बंडल जस्ट 599 में सेल करा। 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट, 2200 के करीब स्टूडेंट इस बंडल को परचेज कर चुके हैं, एंड ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। आफ्टर सम टाइम आपको ओरिजिनल प्राइस पे करना होगा। इसके अलावा डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ उसके आंसर्स भी दिए हुए होंगे, ओके। इसके अलावा आपको इसके अंदर मॉक टेस्ट जैसे एनआईडी, नीट और यूसीड, तो एनआईडी के 10 मॉक टेस्ट हैं फुल लेंथ, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी दोनों होगा। निफ्ट के 10 मॉक टेस्ट हैं, जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी जो लेटेस्ट डिजाइन एग्जाम पैटर्न है उस पे। उसी तरह यूसीड के 10 मॉक टेस्ट हैं। इसके अलावा इस मॉड्यूल के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने रखे हुए हैं, और जो भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो आंसर्स के साथ इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। एंड ये जो पूरा बंडल है, आई थिंक उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, या फिर कहीं से कोचिंग ले रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए आपको रेफरेंस तो चाहिए होगा, स्टडी मटेरियल तो चाहिए होगा। तो वो ये बंडल सभी के लिए, चाहे वो अभी स्टार्ट कर रहे हो, या ड्रॉप ईयर है, या सेल्फ प्रेप कर रहे हो, या कहीं से कोचिंग ले रहे हो, ये बंडल एक ऐसा बंडल मैंने डिजाइन किया है जिससे आपका डिजाइन एग्जाम प्रिपरेशन इतना आसान हो जाएगा कि आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, अगर आपने सही से प्रैक्टिस किया तो। इसके अलावा आप हमारे साथ हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, और कम्युनिटी को जब आप ज्वाइन करते हो तो बेसिकली वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं, अपडेट्स, डेली क्वेश्चन, इसके अलावा फीडबैक आपको वहाँ से मिलेगा। आई होप आप सभी आज इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। तो आप सभी इस क्वेश्चन को करके डायरेक्टली व्हाट्सएप पे इस नंबर पे शेयर कर सकते हो। और जो आज का आपका क्वेश्चन है बेसिकली वो है आपको इस तरह का ग्रिड बनाना है 1 by 1 सेंटीमीटर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 by 10 का, ओके। और इसके अंदर जॉय को डिपिक्ट करना है, ओके। जॉय, फेस्टिवल, फॉरेस्ट, लव, इनमें से कोई एक वर्ड लो और इस पूरे में डिपिक्ट, ये नहीं कि सारे वर्ड डिपिक्ट करने, नहीं, सिलेक्ट वन वर्ड। अगर आपने जॉय लिया, देन पहले ये ग्रिड ड्रॉ करो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट करा लो, और फिर उसके अंदर कलर फिल करना है, और फिर ऐसा वाइब आना चाहिए जिससे वो वर्ड हमें फील हो सके। सो दिस इज क्वेश्चन जिससे आपको होमवर्क में करना है।